हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रूफ करेंगे कि अ सबसेट एक्स ऑफ आर, कोई भी सबसेट रियल नंबर का कनेक्टेड होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, है ना। और एक्स और वाई के बीच कोई पॉइंट हो वो एक्स में ही बिलोंग करे। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी सबसेट आर रियल नंबर का कनेक्टेड होगा यदि वो इंटरवल है। इसका मतलब क्या है, एक्स और वाई मतलब कोई भी दो पॉइंट अगर हम एक्स में लेते हैं उसके बीच का पॉइंट भी एक्स में हो। कहने का मतलब क्या है कि एक्स क्या हो, इंटरवल हो, है ना। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया कि कोई भी रियल नंबर के सेट का अगर कोई सबसेट है तो वो जो है कनेक्टेड तभी होगा जब वो इंटरवल हो, या जब वो इंटरवल हो तो कनेक्टेड होगा, है ना। तो हम सबसे पहले क्या मान के चलेंगे कि x इज़ कनेक्टेड, और सपोज़ करेंगे कि x क्या है, अगर पॉसिबल हो तो x क्या है, हमारा इंटरवल नहीं है। हमको क्या प्रूफ करना है कि x जो है हमारा इंटरवल है, तो इसलिए हम लेके क्या चल रहे हैं कि x इंटरवल नहीं है, और हम हाइपोथेसिस में लेके चल रहे हैं कि x हमारा क्या है, कनेक्टेड है। तो अब क्योंकि क्या है कि अगर ये इंटरवल नहीं है तो हमको कुछ ऐसे एक्स वाई के कुछ पेयर तो ऐसे मिल ही जाएंगे कि जिसके बीच का पॉइंट जो होगा वो जेड जो एक्स में नहीं होगा, है ना। इंटरवल ना होने का मतलब यही है कि कुछ पॉइंट्स उसमें नहीं है, दो पॉइंट्स के बीच का कुछ पॉइंट है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, एक जो सेट है ए जेड डिफाइन करते हैं। ए जेड इज इक्वल्स टू एक्स इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी टू जेड। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो है ये कोई रियल नंबर है ना। यहाँ पर हमारा सपोज़ करो कि एक्स कोई कनेक्टेड सेट है ना, एक्स कोई कनेक्टेड सेट है। अब क्या कर रहे हैं कि मान लेते हैं कोई पॉइंट जेड है यहाँ पर, जो कि जेड क्या है, एक्स में सपोज़ करो कि नहीं है ना। सपोज़ करो कि एक्स में नहीं है, एक्स जो है ये दो सेट का यूनियन है और यहाँ पे कोई पॉइंट जेड है, तो ये जेड क्योंकि इसमें नहीं है तो अब आप देखोगे तो माइनस इन्फिनिटी टू जेड, अगर आप इसका इंटरसेक्शन एक्स के साथ करोगे तो आपको ये सेट मिल जाएगा, है ना। और जो है ये इसको आपने मान लिया है ए जेड, और जेड से प्लस इन्फिनिटी, इसका इंटरसेक्शन यदि आप वापस से एक्स के साथ करोगे तो आपको कौन सा पार्ट मिल जाएगा, ये पार्ट मिल जाएगा। इसको आपने नाम दे दिया है बी जेड। तो अभी आप क्लियरली देख पा रहे कि ए जेड यूनियन बी जेड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। अब क्योंकि क्या है हमारा एक्स बिलोंग्स टू ए जेड है हमने माना है, और वाई बिलोंग्स टू क्या है, बी जेड है ना। तो ए जेड और बी जेड जो है हमारा इम्प्टी नहीं है। तो हमने एक्स को क्या लिया है, हमने एक्स यहाँ पे लिया है, वाई मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि एक्स वाई जो है दो पॉइंट्स हमने एक्स में लिए हैं, और जो जेड पॉइंट हमने लिया है वो एक्स वाई के बीच का कोई पॉइंट लिया है ना। तो एक्स जो है हमारा ऑब्वियसली एट जेड में होगा और वाई कहाँ पे होगा, बी जेड में होगा। तो फिर क्योंकि ए जेड और बी जेड क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉन इम्प्टी है, और ए जेड क्या है, ये एक्स और इस इंटरवल का इंटरसेक्शन है, तो ऑब्वियसली ए जेड सबसेट ऑफ एक्स भी होगा और ए जेड इज़ अ सबसेट ऑफ माइनस इन्फिनिटी जेड, ये भी होगा, ये सीधे सीधे इम्प्लाई कर जाएगा। और सिमिलरली बी जेड जो है वो किसका सबसेट हो जाएगा, जेड टू इन्फिनिटी का। तो क्योंकि क्या है कि ये जो दोनों सेट है ये और ये आपस ये क्या है, डिसजॉइंट है, ये दोनों सेट क्या है, डिसजॉइंट है। तो यदि कोई सेट, सपोज़ करो ये दो सेट अगर डिसजॉइंट है आपस में, तो इस सेट के अंदर का जो सेट होगा ए जेड और बी जेड वो ऑब्वियसली डिसजॉइंट होगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, ए जेड और बी जेड क्या मिल गया, डिसजॉइंट। अब क्या है, एक्स को दो डिसजॉइंट सेट्स के यूनियन के फॉर्म में लिखा जा रहा है, इसका मतलब एक्स क्या है हमारा, कनेक्टेड नहीं है। बट हमारा हाइपोथेसिस क्या था, हम क्या लेके चल रहे थे कि एक्स हमारा क्या है, कनेक्टेड है। तो क्योंकि एक्स क्या है हमारा, यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन आ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हम जो मान के चल रहे थे कि एक्स हमारा इंटरवल नहीं है वो गलत है, एक्स क्या है, इंटरवल है।
अब हम इसका कन्वर्स पार्ट देखते हैं। कन्वर्स पार्ट में क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो उसमें हम लेके चलेंगे कि x क्या है, हमारा इंटरवल है, और हम प्रूफ क्या करेंगे कि x क्या है, कनेक्टेड है। x को इंटरवल हम लेके चलेंगे और प्रूफ करेंगे कि x क्या है, कनेक्टेड है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या है कि मान के चलेंगे जस्ट ऑपोजिट, कि सपोज इफ पॉसिबल x इज़ नॉट कनेक्टेड। तो x अगर कनेक्टेड नहीं है तो ऑब्वियसली दो जो सेट हैं, ऐसा सेपरेटेड सेट ए बी एग्जिस्ट करेंगे जिनके यूनियन के फॉर्म में x को लिखा जा सकता है ना। जैसे कि सेपरेटेड, आप जानते हैं कि जो डिसकनेक्टेड सेट का या सेपरेटेड सेट का जो डेफिनेशन है वो क्या है कि यदि ए और बी जो दो सेट हैं वो सेपरेटेड तभी कहलाते हैं यदि ए इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल्स टू फाई एंड ए बार इंटरसेक्शन बी क्या हो, आपका फाई हो। तो क्योंकि हमारा x क्या है, कनेक्टेड नहीं है, तो कनेक्टेड नहीं है इसका मतलब क्या है कि इसको दो सेपरेटेड सेट के इंटरसेक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो मान लेते हैं कि वो सेपरेटेड सेट क्या है, हमारा a और b है, जिसके यूनियन के फॉर्म में लिखा जा रहा है। क्योंकि a b सेपरेटेड है तो इन दो कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये जो हमारा x है वो सबसेट ऑफ रियल नंबर है, और क्योंकि सबसेट ऑफ रियल नंबर है और हमने अगर कोई दो पॉइंट लिया है, सपोज़ अगर हमने एक पॉइंट लिया है, दो पॉइंट लिया है x से x और y, और जहाँ पे x हमने a से लिया है और y हमने b से, क्योंकि क्या बोलते हैं, हमने x को क्या लिया है, a यूनियन b का फॉर्म। तो हमने क्या लिया है, यहाँ पे सपोज़ करो ये x है, ये x है, और ये ये a है, और ये मान के चलो b है हमारा। यहाँ पे कोई पॉइंट x है, यहाँ पे कोई पॉइंट y है, और क्योंकि ये x y जो दोनों पॉइंट है वो x के पॉइंट हैं, और x जो है सबसेट ऑफ रियल नंबर है, तो ऑब्वियसली इन दोनों में से कोई एक छोटा होगा, कोई एक बड़ा होगा। तो हम मान लेते हैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से, कि x जो है छोटा है y से, स्ट्रिक्टली लेस देन, है ना। तो अब हम इस तरीके से z को इस तरीके से लेते हैं कि सुप्रीमम ऑफ a इंटरसेक्शन एक्स वाई। अब ये x है, यहाँ पे कोई पॉइंट, यहाँ पे कोई पॉइंट y है। अब यहाँ पे हमने एक सेट ले लिया एक्स वाई, है ना, ये कोई सेट ले लिया। अब z को हमने क्या लिया है, सुप्रीम ऑफ a इंटरसेक्शन। अब a इंटरसेक्शन एक्स वाई करेंगे तो आपको कौन सा सेट मिलेगा, ये वाला सेट मिलेगा, है ना। तो जो z होगा वो आपका, वो कहाँ पे होगा, लगभग यहाँ पे होगा, आपका z होगा। तो क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि a इंटरसेक्शन b जो होता है उसका जो क्लोज़र होता है वो सबसेट होता है a क्लोज़र इंटरसेक्शन b क्लोज़र के। तो यहाँ पे ये जो होगा, ये इज़ अ सबसेट ऑफ a क्लोज़र, और ये इसका क्लोज़र। अब क्लोज सेट ऑफ एक्स वाई, इसका जो क्लोज़र लेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा। तो z कहाँ बिलोंग कर रहा है, आपका a बार इंटरसेक्शन ये में। इसका मतलब क्या है कि z जो है a बार में भी है और एक्स वाई के इंटरवल में भी है। तो क्योंकि z जो है a बार में है, मतलब a क्लोज़र में है, तो इसका मतलब क्या है कि वो z जो है b में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि a और b दोनों क्या है, सेपरेटेड सेट हैं। सेपरेटेड सेट मतलब a इंटरसेक्शन b बार, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यदि वो a बार में है तो वो b में डेफिनेटली नहीं होगा। तो हमारा जो है z का कंडीशन, क्योंकि वो a बार में है, तो क्या हो सकता है, या तो वो x पॉइंट के या तो बराबर होगा, या तो x पॉइंट से ऑब्वियसली क्या होगा, बड़ा होगा। क्योंकि जो z मिल रहा है हमको, ये क्या बाउंड्री पे मिल रहा है आपको, है ना। तो जो इन पर्टिकुलर हम ले लेते हैं, x जो है बड़ा या बराबर है z से, और z से बड़ा क्या है, हमारा y है। आप क्लियरली यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे हमको दो कंडीशन मिलेगी। केस फर्स्ट, पहला, यदि z जो है हमारा a बार में तो है ही है, z क्या है, a बार में a में नहीं है। और दूसरा केस नंबर सेकंड क्या है कि यदि हम z को a में ले लेते हैं, सपोज़ z अगर a में नहीं है, तो क्योंकि z b में भी नहीं था, a में भी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि x y के बीच का कोई पॉइंट है जो कि a में नहीं है और b में भी नहीं है,
और जबकि x क्या है हमारा a और b का यूनियन है। इसका मतलब क्या है कि ये जो z है वो x में भी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट यदि x में a में भी नहीं है b में भी नहीं है तो ऑब्वियसली वो x में भी नहीं होगा, है ना। तो दो पॉइंट के बीच का कोई पॉइंट यदि उस सेट में नहीं है, मतलब क्या है कि वो इंटरवल नहीं है। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि हमारा एक्स इंटरवल नहीं है, बट हम हाइपोथेसिस हमारा क्या लेके चले हैं कि ये जो है एक्स हमारा क्या है, इंटरवल है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है ना। इस केस में हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। सेकंड केस ले लेते हैं कि यदि जेड ए में बिलोंग करता है, तो अगर जेड ए में बिलोंग करता है तो ऑब्वियसली जेड क्या है, बी बार में बिलोंग नहीं करेगा। तो क्योंकि जेड जो है बी बार में बिलोंग नहीं करेगा और जेड यहाँ पर है, तो जेड से जस्ट बड़ा एक पॉइंट, जेड से जस्ट बड़ा एक पॉइंट जेड1 मिलेगा जो कि बी में भी नहीं होगा। जस्ट इसके बाद वाला पॉइंट जेड1 जो कि बी में भी क्या होगा, नहीं होगा, है ना। जेड1 बी में नहीं होगा क्योंकि वो, और क्या है कि ये जो है आपका जेड, हाँ, तो क्योंकि ये जेड1 जो है क्या है कि जेड से बड़ा है लेकिन वाई से आपका क्या है, छोटा है। और ये जो जेड1 जो है वो क्या है, बी में नहीं है, तो बी में नहीं। और ये जेड1 जो है ए में भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो ए में हो सकता था जो सबसे बड़ा मेंबर, वो क्या है हमारा जेड, क्योंकि जेड क्या है, सुप्रीमम है। तो जो सुप्रीमम है वही सबसे बड़ा मेंबर होता है किसी भी सेट के लिए, है ना। तो ये जेड1 जो होगा वो ए में भी नहीं होगा, और यहाँ पे जेड1 को आपने इस तरीके से लिया है कि वो बी में भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जेड1 जो है एक्स में भी नहीं है। तो अगर हम कोई किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का पॉइंट ले रहे हैं और वो हमारा एक्स में नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक्स जो है हमारा इंटरवल नहीं है। इन दोनों केसेस में हमको क्या मिला, इन दोनों केसेस में हमको क्या क्या मिला, कॉन्ट्राडिक्शन। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि x को जो है दो सेपरेटेड सेट के यूनियन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि x जो हमारा कनेक्टेड नहीं है, इसलिए हमको ये कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है। हैंस जो है हमारा x जो है वो क्या होगा, कनेक्टेड होगा। होप स्टूडेंट आपको समझ में आया हो। थैंक यू।